नमस्कार दोस्तों, निरंतर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। 5 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पर्वतीय स्थल को दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। आप लोगों में से 10 लोगों ने इसका जवाब दिया, जिनमें से मात्र एक व्यक्ति का ये प्रश्न सही है। दक्षिण भारत का कश्मीर मुन्नार को कहा जाता है। मुन्नार केरल राज्य में अवस्थित है। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने 90% लोगों ने ऊटी उत्तर दिया, क्योंकि ऊटी दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्वतों की रानी के नाम से मसूरी भी फेमस है और सबसे अधिक प्रसिद्ध यही है। मसूरी का उपनाम पर्वतों की रानी सबसे प्रसिद्ध है, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ ही साथ दक्षिण भारत के ऊटी का भी उपनाम यही है, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन या क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की रानी। तो कभी भी अगर आपके ऑप्शन में मसूरी और ऊटी दोनों आ जाए तो आप मसूरी का चुनाव कीजिएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब भी पूछा जाएगा तो अलग अलग ही पूछा जाएगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। पर्वतों की रानी उपनाम दो हिल स्टेशंस का है, दक्षिण भारत में ऊटी और उत्तर भारत में मसूरी। मसूरी ज़्यादा फेमस है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ प्रश्न में और दो ऑप्शन हैं। कुर्ग ये कर्नाटक में अवस्थित है और यरकौड ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ये दोनों भी दक्षिण भारत के प्रमुख हिल स्टेशन हैं। यहाँ पर इसके साथ ही साथ कुछ और हिल स्टेशंस देख लेते हैं जो साउथ इंडिया में अवस्थित हैं। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है कोडई कैनाल। कोडई कैनाल को हिल स्टेशंस की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है और ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है। इसे हम लोग मैप में एक बार देख लेते हैं। इस मैप को मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। अब देखते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर ये कोडई कैनाल अवस्थित है। पालनी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इन्हीं पालनी की पहाड़ियों में कोडई कैनाल अवस्थित है और इसे पर्वतों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। और ऊटी की अगर बात करें तो ऊटी एकदम यहाँ पर अवस्थित है। ये देखिए यहाँ पर ये ऊटी अवस्थित है। इसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही तमिलनाडु के दो अन्य प्रमुख हिल स्टेशन और हैं, एक है कोटागिरी और एक दूसरा है कन्नूर। तो यहाँ पर एकदम कोने पर, तमिलनाडु के कोने पर तीन हिल स्टेशन हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है ऊटी, दूसरे नंबर पे है कन्नूर और फिर है कोटागिरी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये यरकौड है, ये भी यहाँ का प्रमुख हिल स्टेशन है। इस तरह से यहाँ के ये 5 हिल स्टेशन तमिलनाडु से आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही साथ केरल की अगर बात करें तो केरल से भी आप 5 हिल स्टेशन याद रख सकते हैं। सबसे पहला वायनाड, उसके बाद मुन्नार जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था, यहाँ पर अवस्थित है। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। इसके बाद वागामड़ अवस्थित है और फिर इदुक्की भी अवस्थित है यहीं पर ही। तो ये 3 हिल स्टेशन यहाँ पर अवस्थित हैं और एकदम दक्षिण भारत में केरल के दक्षिण में पोनमुडी अवस्थित है। तो इस तरह से ये 5 हिल स्टेशन हैं जो केरल में अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से आपको 4 हिल स्टेशन याद रखने हैं। सबसे पहला कुदेरमुख, दूसरे नंबर का चिकमंगलूर, फिर कुर्ग जो ऑप्शन में दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर बेंगलोर के पास अवस्थित है नंदी हिल। ये 4 हिल स्टेशन कर्नाटक से हो गए। उसके बाद एक हिल स्टेशन आप आंध्र प्रदेश से याद रखिए, अराकू घाटी। अराकू वैलू आंध्र प्रदेश के एकदम उत्तर में अवस्थित है और उसके साथ ही साथ अनंतगिरी हिल्स ये तेलंगाना में अवस्थित हैं। तो एक हिल स्टेशन आंध्र प्रदेश का, एक हिल स्टेशन तेलंगाना का, 4 हिल स्टेशन कर्नाटक से और 5 हिल स्टेशन तमिलनाडु से और 5 ही हिल स्टेशन केरल से। इस तरह से कुल मिला के आप 16-17 हिल स्टेशन दक्षिण भारत से आप याद रख सकते हैं। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक तरफ हिल स्टेशन के नाम दे देगा और दूसरी तरफ स्टेट का नाम दे देगा। आपको पूछेगा मिलाने के लिए कि कौन सा हिल स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, या सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, हिल स्टेशन का नाम दे देगा और नीचे 4 राज्यों का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि ये हिल स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। तो इस तरह से इस टॉपिक से ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है जो हमने यहाँ पर पहले ही आप लोगों से पूछ लिया, उपनाम वाला क्वेश्चन दे देगा उपनाम और पूछ लेगा कि ये उपनाम किस पर्वतीय स्थल का है। तो इस तरह से इस सब टॉपिक से या माइक्रो टॉपिक से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने यहाँ पर हिल स्टेशंस की बात की और हिल स्टेशन टॉपिक को भी हमने दक्षिण भारत के हिल स्टेशंस में बांट दिया। इस तरह से आप माइक्रो टॉपिक्स को तैयार कीजिए, माइक्रो टॉपिक्स के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए और ये कोशिश कीजिए देखने की कि उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने ये माइक्रो टॉपिक उठाया हिल स्टेशंस ऑफ साउथ इंडिया,
तो यहाँ से हमने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का प्रकार ये हो गया और दो दूसरे क्वेश्चन जो अभी हमने बताया। तो इस तरह से आप माइक्रो टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल के पेपर देखना मस्ट है। बिना वो पेपर देखे आपकी तैयारी अधूरी होगी। उन पेपर से, उन क्वेश्चन से माइक्रो टॉपिक ढूंढने की कोशिश कीजिए और फिर उसी माइक्रो टॉपिक को तैयार कर लीजिए, क्योंकि माइक्रो टॉपिक्स पर आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।